हाय स्टूडेंट्स, मैं मुकेश चौधरी आप लोगों को अपने ऐप कैरियर कंपाइलर पर मैथ्स की क्लास दे रहा हूं। और बेटा मैथ्स में आपका चल रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। बहुत अच्छा चैप्टर है ये। आपकी शायद आज लास्ट वीडियो होगी या एक वीडियो और बनेगी छोटे से क्वेश्चनों की। तो इसमें जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपके प्रोपोर्शन के करा रहा हूँ, और आज के क्वेश्चन बड़े अच्छे क्वेश्चन होंगे। सारे के सारे स्टूडेंट बड़े अच्छे से देखें, और कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो उसे एक बार नहीं बार बार पूछने की कोशिश किया करें, ठीक है ना। तो जरा देखते हैं, यहाँ तक मैं करा चुका था, आगे वाला क्वेश्चन देखें। 45 और एक निश्चित संख्या का मध्यानुपाती दो संख्याओं 5 और 22 के मध्यानुपाती का 3 गुना है। द means proportional between 45 and a certain number is thrice the time of the mean proportional between 5 and 22 the number is। मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि जो मीन प्रोपोर्शन होता है, जैसे x कॉमा क्वेश्चन मार्क कॉमा बाई का जब मीन प्रोपोर्शन अगर बात करते हैं तो इसे अगर मीन प्रोपोर्शन ले रहे हैं हम तो m मान लेते हैं। मीन प्रोपोर्शन का मतलब m और ये बाई। तो कभी भी आप देखोगे प्रोपोर्शन में अगर 3 संख्याएं दे रखी हैं तो आपकी जो मिडिल वाली नंबर है, मिडिल वाला नंबर है वो 2 टाइम लिखा जाएगा। x इज टू m प्रोपोर्शनल m इज टू बाई, अर्थात m x अपॉन m इज इक्वल टू m अपॉन बाई। क्रॉस मल्टीप्लाई एम स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बाई, अर्थात m की वैल्यू जो आई वो अंडर रूट एक्स बाई आई। क्लियर? ये आपको बहुत अच्छे से मैं पहले ही पढ़ा चुका था, फिर भी अगर नहीं ध्यान है तो इसे ज़रूर देख लेना। इसी के ऊपर ये वाला क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। देखें क्या कह रहा है। क्वेश्चन ने बोला है कि एक नंबर x हो गया और 45 का मीन प्रोपोर्शन, ठीक है भाई। 2 नंबर आपके 5 और 22 के मीन प्रोपोर्शन का 3 टाइम है। क्लियर? ऐसा नहीं है कि दोनों के लिए मीन प्रोपोर्शन बोला है तो आप स्क्वायर रूट न लगाएं। स्क्वायर रूट न लगाने से एक गलती ये हो जाएगी कि जो थ्राइस है तब जब उसका स्क्वायर करेंगे स्क्वायर रूट हटाने के लिए तो ये डबल नहीं हो पाएगा, मतलब स्क्वायर नहीं हो पाएगा 3 का, ठीक है। तो इस वजह से स्क्वायर रूट लगाने दोनों तरफ। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो x इंटू 45 इज इक्वल टू 9 इंटू 5 इंटू 22। भाई इन दोनों से ये कैंसिल होगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी 22। इसका मतलब एक जो नंबर होगा यहाँ पे वो कितना होगा 22। ए आंसर इज राइट वैल्यू। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखें। अच्छा क्वेश्चन है, 2 तरीके से बताऊंगा, अच्छे से देख लेना, ठीक है। एक सहविद्यालय में लड़कों की तुलना में 15 अधिक लड़कियां हैं, मतलब जितने लड़के हैं, इधर मैं बॉयज़ लिख लेता हूं और इधर मैं गर्ल्स लिख लेता हूं। बॉयज़ मान लेता हूं मैं 100x से, तो गर्ल्स इनसे 15 ज़्यादा है, 100x प्लस 15 है। क्लियर है भाई? 100x प्लस 15 है। अब क्या कह रहा है कि लड़कियों की संख्या में 10% की वृद्धि और लड़कों की संख्या में 16% की वृद्धि हुई। इसमें अगर 10% की वृद्धि हो जाए, 10% इंक्रीज हो जाए तो क्या करेंगे हम, ये हो जाएगा 110x प्लस 16.5। भाई 15 का 10% कितना होता है, यहाँ पे देखिए 15 का 10% आपका हो गया सर, 15 का 10% 1.5 हो गया। कितना हो गया? 1.5 हो गया। जब ये 1.5 हो गया तो 15 में इसे ऐड करेंगे, इंक्रीज हो रहा है, तो 15 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 16.5 हो गया। होगा कि नहीं होगा? तो मैंने गलत तो नहीं लिखा? समझ में आ गया ना आपके में? आपको लग रहा होगा कि इसका 15 का 10% 1.5 होगा, लेकिन ये 1.5 हुआ तो ये इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज का मतलब उसे अप कर देंगे। 15 तो पहले था ही था और उसे अप कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 16.5 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए इसमें इंक्रीज हो जाता है कितने परसेंट का, इसमें ये इंक्रीज हो जाता है 16%, तो ये 16% इंक्रीज हो गया, तो ये हो जाएगा 116x। अब क्या कह रहा है,
तो लड़कों की तुलना में 9 अधिक लड़कियां हो जाती हैं। इसका मतलब लड़कियों की संख्या में से लड़कों की संख्या को माइनस किया जाए तो लड़कियां कितनी ज़्यादा हैं, गर्ल्स माइनस बॉयज़ किया जाए तो लड़कों की तुलना में लड़कियां 9 एक्स्ट्रा हैं। तो यहाँ पे मैं रखूँगा 110x प्लस के 16.5 माइनस के 116x इज इक्वल्स टू 9। जब मैं इसे इधर ले जाऊंगा और इसमें से इसे माइनस करूंगा तो 6x किसके, माइनस के, और जब मैं इसे इधर ले जाऊंगा तो 7.5 ये भी किसके, माइनस के। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, x की वैल्यू हो गई 7.5/6। अगर बात की जाए कि 100x कितना होगा, 100x इज इक्वल टू हो गया 7.5/x इंटू 100, इतना ही तो होगा, अर्थात 125। ये तो हो गए आपके बॉयज़। अब गर्ल्स की बात करें, गर्ल्स थी हमारी 100x प्लस के 15, अर्थात 125 प्लस के 15 इज इक्वल टू 140, और दोनों को ऐड करेंगे तो 265 इज राइट वैल्यू। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? दोबारा से समझ लो, बॉयज़ और गर्ल्स, बॉयज़ मान लिए हमने 100x हैं और गर्ल्स इससे 15 एक्स्ट्रा हैं, तो 100x प्लस के 15 हो गया। गर्ल्स की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है, 10% इंक्रीज हो जाती है, और बॉयज़ की संख्या में 16% इंक्रीज हो जाता है। तो इसे 10% इंक्रीज किया तो ये हो गया 110x प्लस के 16.5, और ये हो गया 116x। जब उस समय बॉयज़ की तुलना में जो गर्ल्स हैं वो 9 एक्स्ट्रा हैं, तो गर्ल्स माइनस के बॉयज़ इज इक्वल टू 9, तो ये हो गया 110x प्लस के 16.5 माइनस के 116x इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 7.5/6। तो 100x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इंटू 100 कर देंगे तो ये हो गया आपका 125। क्लियर। अब क्या कह रहा है कि बॉयज़ हो गए 125, गर्ल्स इनसे 15 एक्स्ट्रा हैं तो 140 हो जाएंगे, कि दोनों को मिला के 265 इज राइट वैल्यू। क्लियर। दूसरे तरीके से इसी साइड में मैं बता देता हूँ आपको। चलिए देखें, अगर हम बात करें कि हमारे गर्ल्स कितनी एक्स्ट्रा थी, 15 गर्ल्स हैं 15 एक्स्ट्रा। अब ये 10% इंक्रीज हो जाती हैं तो ये कितनी हो जाएंगी, 16.5। अब गर्ल्स कितनी एक्स्ट्रा हो जाती हैं, 9 एक्स्ट्रा हो जाती हैं, तो इसमें से मैं 9 माइनस कर दूं। जब मैं इसमें से 9 माइनस कर दूंगा तो ये कितनी होगी, 7.5। 16% बॉयज़ और 10% गर्ल्स इंक्रीज हो रही थी, तो दोनों में डिफरेंस कितना आया, 6% का, अर्थात ये 6% के बराबर रही। 6% की वैल्यू 7.5 रही, तो 100% की वैल्यू कितनी रहेगी भाई, 100% की वैल्यू रहेगी 125। ये तो हो गए थे आपके बॉयज़। गर्ल्स इनसे कितनी ज़्यादा थी, 15 एक्स्ट्रा थी, तो 125 और प्लस के 15 इज इक्वल टू 140। अगर दोनों को मैं ऐड कर दूं गर्ल्स और बॉयज़ को तो 265 इज राइट वैल्यू। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक तरीका इसे करने का ये भी है। समझ में आ रहा है ना, कोई डाउट तो नहीं है किसी को, क्लियर हो रहा है? चलिए आगे देखते हैं। बेटा क्वेश्चन अच्छे हैं, आप लोग देखते जाइएगा। एसएससी CHSL में आया है 2016 में। ये कह रहा है कि 19, इसे भी 2 तरीके से बताएंगे, 43, 46 और 97 में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो जाए। सबसे पहले आप 3 को लीजिए, ऐड करने की बात कर रहा है। सबसे पहले 3 को लीजिए, ऐड कर दीजिए। 19 में 3 ऐड करेंगे तो आप कहोगे सर 22 हो गई। इसमें 3 ऐड करेंगे आप कहोगे सर 46 हो गई। इसमें 3 ऐड करेंगे 49 हो गई।
इसमें 3 ऐड करेंगे 100 हो गया। अब इन दोनों का रेशियो, इन दोनों के रेशियो के एक जैसा होना चाहिए। तो जरा देखें, ये 2 से डिवाइड हो रहा है 11 टाइम, ये 2 से डिवाइड हो रहा है 23 टाइम, ये 7 से नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब हम इसमें 3 ऐड नहीं करेंगे, तो 3 हमारा ऑप्शन नहीं रहा। ऑप्शन से कर रहे हैं ट्रायल मेथड से। अब देखें 4 ऐड करके, 4 ऐड करेंगे तो 23, 4 ऐड करेंगे तो 47, ये भी नहीं बन रहा है, और इसमें 4 ऐड करेंगे तो 50, और इसमें 400 ऐड करेंगे तो 101। अब इसको देखते हैं, इसमें हमने ऐड किया 5, इसमें 5 ऐड करेंगे तो जरा देखो 5 ऐड करने पर कितना हो रहा है, 5 ऐड करने पर हो रहा है 24, और इसमें 5 ऐड करने पर हो रहा है 48। कुछ बनता सा नज़र आ रहा है। इसमें 5 ऐड करेंगे हम, इसमें 5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 51, और इसमें भी 5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 102। तो ज़रा देखो इन दोनों का रेशियो क्या बना, इससे ये 2 टाइम अर्थात 1:2 बन गया। इनका रेशियो क्या बना 1:2। ऑप्शन क्या सही है हमारा, सी। ऑप्शन कौन सा है, सी। ये तो तरीका है आपका ऑप्शन से करने का। किससे करने का, ऑप्शन से करने का। लेकिन दूसरा तरीका और मैं आपको बताता हूँ, उसे आप कैसे करेंगे तो ज़रा देखें, ठीक है। आप इन चारों संख्याओं को इस तरीके से लिख लीजिए कि पहली दोनों संख्याओं को ऊपर और अंतिम दोनों संख्याओं को नीचे, इस तरीके से। अब करना क्या है आपको, सबसे पहले इसका इससे मल्टीप्लाई, अर्थात 97 × 19, डिफरेंस का साइन लगाएंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई अर्थात 46 × 43। मल्टीप्लाई के रूल आपसे आने चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 19 × 7 = 133, 9 × 7 = 63, 81, 81 और 7 = 88, 88 और 6 88 और 6 = 94, ठीक। 9 × 9 = 81, 81 और 9 = 90। दोबारा से देख लेते हैं, 19 × 7 = 133, 13, 19 × 9 = 171, 171, तो ये हो गया 4, ये हो गया 8 और ये 1, अर्थात मिस्टेक है, इसे ठीक कर लेते हैं, ठीक है। 1843, ठीक है। डिफरेंस का साइन इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 × 18, 4 × 12 और 6 × 24, 36 और 1 37, 3 कैरी में 16 और 3 19। ज़्यादा में से कम को घटाएंगे तो ये बड़ा है, इसमें से इसे घटा देंगे तो 5, और ये आपका कितना रहेगा 3, 35। क्लियर है ना, और 1, ठीक है ना भाई। इसमें से घटाया 5, इसमें से घटाया 3, इसमें से माइनस किया 1। जिस तरीके से आपने इनको मल्टीप्लाई किया था वैसे इनको ऐड करो और उसका डिफरेंस निकालो। 46 × 40 प्लस, साइन इस समय प्लस का आएगा। एक बार मल्टीप्लाई करना है दोनों का और एक बार प्लस करना है, ठीक है। तो ज़रा देखें, 16 और 10 और 1 11, माइनस का साइन 9 और ये आपका हो गया 8। इसमें से माइनस कर दो, 7 बचा, और 11 में 10 में से 2 बचा। अब जो हमारा एडिशन का और इसका डिफरेंस आया है, इसमें हम क्या करेंगे, 135 में 27 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितने टाइम गया 5 टाइम, अर्थात 5 ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा, 5 ऐड करना पड़ेगा। ये 5 आपका आंसर हो गया। क्लियर, दोबारा से समझ लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे, इसका इससे,
जो मल्टीप्लाई में बड़ा होगा उसमें से माइनस करेंगे, अर्थात 1978 में से इसे माइनस कर देंगे तो 135। ऐसे हम ऐड करेंगे, इनको ऐड किया तो हमारा 116 में से 89 गया तो 27 बचा। 27 का डिवाइड इसमें दे देंगे तो आपका कितने टाइम चला गया, 5 टाइम चला गया। वैसे ऑप्शन से करोगे तो ऑप्शन से जल्दी हो जाएगा, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ऐसे ही है, कौन सी संख्या माइनस की जाए, नोट कर लेते हैं। 21, 38, 55 और 106, कौन सी संख्या माइनस की जाए। ठीक है, सबसे पहले दो कोई माइनस करें तो 19 आ रहा है, ये यहाँ पे आपका आ जाएगा 36, कोई रेशियो नहीं बन रहा है। यहाँ पे ये 53 आ जाएगा और यहाँ पर ये 104 आ जाएगा, तो कोई रेशियो नहीं बना। अब इसमें से 4 माइनस करें, 21 में से 4 गई तो 17, इसमें से 4 गई तो 34 बन गया ना, 34 दो बार कट गया। इसमें से 4 गए तो 51 और इसमें से 4 गए तो 102। तो इसका मतलब इसमें से 4 घटा दें 17, इसमें से 4 माइनस कर दें आपका 34। जो रेशियो इन दोनों का होगा वही रेशियो इनका होना चाहिए 51, और इसमें से भी 4 माइनस करें तो 102। इससे ये कैंसिल हो गया 2 टाइम, 1:2 का रेशियो आया। इससे ये कैंसिल हो गया 2 टाइम, तो ये भी 1:2 का रेशियो आया। दोनों का रेशियो इक्वल है, तो इसका मतलब आंसर क्या राइट है आपका, बी फॉर बॉम्बे। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा होगा। आप इसी तरीके से करिए। नेक्स्ट देखें, ये अच्छा क्वेश्चन है। यदि संख्या x 20, 37, 54, 105 में से प्रत्येक से घटाया जाता है, x है ये यहाँ पे x, ठीक है, इंग्लिश में पढ़ लेना, इंग्लिश में x दिया हुआ ये रहा। तो इस तरह से प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो जाती हैं। तो 7x माइनस के 5 और x प्लस के 1 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। मीन प्रोपोर्शन निकालते हैं तो दोनों का मल्टीप्लाई का क्या निकाल देते हैं, स्क्वायर रूट निकाल देते हैं। अब यहाँ पे इसे करने का बड़ा अच्छा तरीका है कि आप इस तरीके से नहीं करके कि हमें मालूम ही नहीं पड़ेगी कि x क्या होगा, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखनी है हमें, है ना। तो आप अपनी तरफ से कोई ऐसी वैल्यू पुट करके देखिए कि ये आपका स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर हो जाए, क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर का ही तो स्क्वायर रूट निकाल पाओगे। और इधर उसकी वैल्यू यहाँ पे भी पुट करें तो ये भी क्या हो जाए, कंप्लीट स्क्वायर हो जाए। तो जरा देखें, अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट कर देता हूँ, x की वैल्यू 3 पुट कर देता हूँ तो ये 4 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 2, और ये कितना हो जाएगा 7 3 जा 21, और 21 में से 5 गए तो कितने आ गए 16, अर्थात 16 का भी स्क्वायर रूट कितना होगा 4। तो इसका मतलब राइट वैल्यू क्या है मेरी x के लिए 3। तो इसकी वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 7 × 3 माइनस के 5 और 3 + 1, 3x की वैल्यू आई, जबकि उसने इसकी वैल्यू पूछी है। तो ये हो गया 16 और ये हो गया 4, 16 का स्क्वायर रूट हो गया 4 और 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2, तो वैल्यू आ गई 8। कोई डाउट किसी को, समझ में आ गया ना, क्लियर हो गया। देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं, अच्छे से देखते रहना सारे क्वेश्चंस। अब क्या कह रहा है, 0.4 और 0.8 के तृतीयानुपात। तृतीयानुपात में क्या होता है कि बीच वाले का स्क्वायर कर देते हैं और फर्स्ट वाले से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और 13.5 और 0.25 के मध्यानुपात का अनुपात क्या होगा, तो ये हो जाएगा 0.8 का होल स्क्वायर अपॉन 0.4 = 13.5 × 0.24, ये रूट में इनका क्या निकालना है हमें, मीन प्रोपोर्शन, और इसका निकालना है थर्ड प्रोपोर्शन। तो ये क्या हो जाएगा 0.8 × 0.8 अपॉन 0.4 = अब इसे देखें, इसे कैसे निकालेंगे हम।
इसके पहले आप हटा दीजिए पॉइंट्स, तो अपॉन में कितना लिखना पड़ेगा 1000। क्लियर। अब देखिए 4 से डिवाइड हो गया ये 6 टाइम, और 4 से इसे डिवाइड कर देंगे तो 250 टाइम। ये 5 से कैंसिल हो गया कितने टाइम, 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35, और ये कैंसिल हो गया कितने टाइम, 5 से 50 टाइम। ये कैंसिल हो गया आपका 3 टाइम, और ये कैंसिल हो गया 25 टाइम। क्लियर। अब देखना, इससे ये कैंसिल हो गया 2 टाइम, क्योंकि पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 इस टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 तिया होता है 81, 81। इसका मतलब 81 का स्क्वायर रूट होता है 9 अपॉन 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। 5 का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा तो 8:9 इज राइट वैल्यू। क्या आ जाएगी, 8:9 इज राइट वैल्यू। ये क्वेश्चन है आपका टाइम टेकन रहेगा। अगर आपने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, आपने देख लिया कि पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है और पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, तो ये स्क्वायर रूट से बाहर ही नहीं आ पाएगा, तो आपका आंसर ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप अच्छे से करें, संभल के करें इस वाले क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। दोबारा से देख लें, उसने कहा है कि 0.4 और 0.8 का तृतीय अनुपात। तो तृतीय अनुपात का मतलब क्या होता है उसे मैं आपको समझा देता हूँ। अर्थात 0.4, 0.8 का थर्ड प्रोपोर्शन x मान लेता हूँ मैं, है ना, या t मान लो। तो 0.4:0.8 प्रोपोर्शनल 0.8:x, ऐसे तो लिखेंगे। बीच वाले नंबर को डबल टाइम लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 0.4 अपॉन 0.8 इक्वल्स टू 0.8 अपॉन x, यही तो लिखेंगे। इससे ये 2 टाइम कैंसिल हो गया क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पे। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.16 इज राइट वैल्यू। और इसका मैं अभी बता चुका हूँ आपको कि मीन प्रोपोर्शन जब भी निकालते हैं तो दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई और उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अच्छे क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। एक सोने का टुकड़ा 4 भागों में टूट गया। मतलब कोई टुकड़ा होगा सोने का, कोई पीस होगा, वो अचानक गिरा होगा या किसी तरीके से तोड़ा गया होगा। तो 4 पार्ट्स में तोड़ दिया और उसका जो हिस्सा है टूटा है तब 1:2:3:4 के रेशियो में टूट गया। सोने की कीमत अर्थात प्राइस ऑफ गोल्ड इसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। इस डायरेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ W स्क्वायर किसके बराबर है, W स्क्वायर के बराबर है। यदि ये सोना टूटने पर 3,43,000 का नुकसान होता है तो सोने की कीमत, मूल कीमत क्या थी। तो मैं एक बात आपसे करूं कि अगर एक चीज़ देखें कि 1:2:3, जब ये टूटा है तो सारा का सारा जुड़ के कितना हो रहा होगा, 7 और 2 9 और 1 10 हो रहा होगा। ठीक है, अगर इसकी कीमत देखूं प्राइस, अगर मैं इनकी प्राइस देखता हूं तो ये 1 होगी, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगी स्क्वायर वर्ग, इसका भी स्क्वायर करेंगे प्राइस तो 9 हो जाएगी और इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये 16 हो जाएगी। सबको जोड़ दो, जब सबको जोड़ा तो ये 25 हो गया, 25 और 5 30 हो गया। लेकिन पूरा वजन कितना था 10, जब 10 का स्क्वायर करेंगे हम, इसकी भी तो प्राइस निकालेंगे, जब 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये 100 हो गया। मतलब जो 100 रुपये का हमारा टुकड़ा था वो अब हमारा कितने रुपए का रह गया, 30 रुपीज़ का रह गया। कितने रुपीज़ का रह गया, 30 रुपीज़ का। तो नुकसान कितने का हुआ, मैं हम देखें नुकसान कितने का हुआ, लॉस कितने का हुआ, लॉस हुआ मैं 70 रुपीज़ का। जो 70 रुपीज़ का लॉस है वो किसके बराबर है, आपका हुआ सर 343000। तो 1 0 से 0 कैंसिल हो गई, इससे ये कैंसिल हो गया कितने टाइम, 7 4 जा 28 और 7 9 जा 00। अब कह रहा है कि मूल कीमत कितनी थी, तो मूल कीमत तो हमारी 100 थी ना, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, आपका वो सर 100 का इसमें मल्टीप्लाई और कर दो, अर्थात 4 लाख
90,000 रुपये हो गई। तो कौन सा सही है आपका? सी। भाई जो प्राइस है वो उसके वेट के डायरेक्ट स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो जब वो 4 भागों में टूटा तो भाग टूट गए उसके 1:2:3:4 के अनुपात में। तो इनका प्राइस क्या हो गया? इन भागों का सेपरेट प्राइस क्या हो गया? इसका प्राइस 1 रुपये हो गया, इसका प्राइस 4 रुपये हो गया, इसका प्राइस 9 रुपये हो गया, इसका प्राइस 16 रुपये हो गया। टोटल प्राइस मिलके कितना हो गया टूटने के बाद? 30 रुपये। और अगर मैं देखूं कि टोटल कितना था 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100। अर्थात उसका जो प्राइस था वो 100 था। तो 100 में से 30 गए तो कितने बचे? 70। 100 में से 30 गए तो कितने बचे? 70। जो 70 का रेट है वो 3,43,000 रुपये। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी? 4900। तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी? 49,000। दैट इज द राइट वैल्यू। क्लियर है? मैं जो समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है ना आप लोगों के में? हैं? ऐसा तो नहीं है कि वैसे ही बाउंस कर रहा हो। बेटा आप बार बार अगर वीडियो देखेंगे तो कुछ अच्छा निखर के आएगा, बार बार अच्छा लगेगा आपको। कुछ ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी जो आपने नहीं पढ़ रखी होंगी। ठीक है, तो आप अच्छे से देखें। बढ़िया क्वेश्चन है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक हीरा 3 भागों में टूट जाता है। इन तीनों हिस्सों का अनुपात 4:5:6 है। हीरे की कीमत इसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। यदि हीरा टूटने पर 4,44,000 रुपये की हानि होती है तो हीरे की मूल कीमत क्या थी? तो उसका पहले वेट का देखें। वेट का रेशियो कितना है? 4:5:6। अब देखें प्राइस 16 हो जाएगा इसका स्क्वायर, वर्ग इसका वर्ग कितना हो जाएगा? 25। इसका भी वर्ग किया और इसका हो गया 36। भाई ये 4 का वर्ग और ये 5 का वर्ग और ये 6 का वर्ग, सबको जोड़ दो। 6 और 4 10 और 5 15, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 75 हो गया। ये दोबारा से देख लो। 6 सॉरी गलत मिस्टेक हो गई। 6 और 6 12 और 5 17, 17 हुआ आपका। ये 17 होगा, मिस्टेक हो जाएगी अदरवाइज। ठीक, 2 3 5 और 1 6 और 1 7, ठीक है 77 हो गया। अगर मैं सबको ऐड करता हूँ तो ये हो गया 10 15 और 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई? 225। इसका मतलब इतने का हमारा हीरा था। 225 का हीरा था, अब वो 77 का रह गया। तो लॉस कितना हो गया? लॉस हो गया आपको, माइनस कर देंगे इसमें से 15 में से 7 गया तो 8 और 11 में से 7 गया तो 4 और यहाँ पर रहेगा 148 हो गया। अर्थात 148 की जो वैल्यू है वो 444,000 के बराबर है। ठीक है, जरा देखें इससे ये कितने टाइम 3 टाइम हो रहा है क्या? हाँ 3 टाइम कैंसिल हो गया 3000। अब क्या पूछ रहा है? मूल कीमत क्या थी? तो मूल कीमत हमारी कितनी है यहाँ पे? 225। तो मैं यहाँ पे मूल कीमत 225 जब निकालूंगा तो 225 इंटू 3000, क्लियर हो रहा है ना? 0000573, 3,75,000 उसकी टोटल कीमत थी। सॉरी क्या मिस्टेक है? ओ 3 2 6, 3 2 6, 6,75,000 रुपीज़ टोटल उसकी कीमत थी। तो कौन सा है? बी फॉर बॉम्बे। क्लियर हो गया? दोबारा से देख लो। उसका जो पार्ट थे जो टूटा तो वजन में टूटा 4:5:6 के रेशियो में। वजन जो उसका प्राइस है, प्राइस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू स्क्वायर। अर्थात जो वजन होगा उसका अगर स्क्वायर कर दें, जैसे हमारा वजन था 50 ग्राम, तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा? 50 का स्क्वायर, अर्थात 2500 रुपये हो जाएगा। क्लियर है ना? अगर उसका वजन था 4 तो उसका वजन का स्क्वायर करेंगे 16, 5 वजन था तो उसका स्क्वायर करेंगे 25 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 65। इनके स्क्वायर हो गए ये वाले, है ना? क्या हो गए? स्क्वायर कर दिए, वर्ग कर दिए। ठीक है, क्लियर हो गया?
अगर हमने इसको ऐड किया तो 77 हो गया, लेकिन पूरा वजन कितना था 15, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 225 में से 77 गए तो लॉस कितने का हो गया 148 का। जो 148 का लॉस हुआ वो किसके बराबर रहा 444,000 के बराबर। तो एक की वैल्यू 3000 आ गई, तो 225 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 225 गुणा 3000 बराबर 6,75,000 इज राइट वैल्यू। क्लियर है। आगे देखें क्वेश्चन, बड़े बढ़िया क्वेश्चन है इसके, देखते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं अब आपके, ये और भी आए, ये देखें पहले इसको। ए बी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है, ए बी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है। तो जरा देखते हैं, ए 1/BQ, ठीक है। तो हम इसे लिख क्या सकते हैं, A = K/BQ। अब देखें, जब A की वैल्यू 3 है, ठीक है, तब B की वैल्यू 2 है, तो 2 का क्यू कितना हो जाएगा 8, और 8 का गुणा 3 से होगा तो K की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 24। क्लियर। अगेन A = K/BQ। क्लियर है ना। अब क्या कह रहा है वो कि अगर A की वैल्यू 8/9 है तो K की वैल्यू यहां से पहले से ही 24 आई है, तो B की वैल्यू कितनी होगी BQ, इससे ये 3 टाइम, तो BQ की वैल्यू कितनी होगी 27, और B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27 का निकाल देंगे क्यूब रूट, तो ये आ जाएगी 3। दूसरा तरीका मैं इसे क्या बताऊंगा आपको, उसे देखें। दूसरा तरीका ये है इसको करने का कि मैं इसे मान लेता हूं A1 = K/B1Q, और दूसरा A2 = K/B2Q। अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में भाग दे दूं, मैं इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड से भाग दे देता हूं, तो आप कहोगे सर A1/A2 = ये हो जाएगा आपका 1/, क्यों से K से तो K कैंसिल हो जाएगा, और BQ नीचे वाला BQ ऊपर 2BQ ये ऊपर पहुंच जाएगा, B2Q ऊपर पहुंच जाएगा अपॉन B1Q। इनकी वैल्यू पुट कर दो। A की वैल्यू पहले कितनी थी 3 अपॉन B की वैल्यू कितनी, सॉरी A2 की वैल्यू कितनी थी 8/9 = B2 की वैल्यू क्या है वो ज्ञात करनी है, B2Q अपॉन B1 की वैल्यू कितनी है 2, और ये हो जाएगा 2 का क्यूब। तो ये हमारा यहाँ पे पहुँच जाएगा 27/8 = B2Q अपॉन 8, 8 से 8 कैंसिल हो गया, B2 = √Q 27 = 3 इज राइट वैल्यू। तो आपको इतना पार्ट तो करने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ आपको अपने दिमाग में कैलकुलेशन करनी है, केवल कहाँ से A1/A2 = B2Q अपॉन B1Q। क्लियर। तो ये 2 आपके स्टेप बच जाएंगे, तो ये 3 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना। इस टाइप के भी क्वेश्चन कई बार देखे गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, A B के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है, तो इसे भी ऐसे ही करेंगे। A B के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात A1 मान लेता हूं, अर्थात K/√Q B1। ठीक। जब A का मान 1 है तो B का मान 4 आता है, और जब A का मान 4 है तो B का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब दूसरा जो पार्ट होगा A2 = K/√Q B2। अगर मैं भाग दे दूं समीकरण 1 का समीकरण 2 में, तो K से K कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका ऊपर पहुंच जाएगा, अर्थात A1/A2 और √B2 अपॉन √B1।
A1 की वैल्यू कितनी है भाई, A1 की वैल्यू A, और A2 की वैल्यू कितनी है 4, B2 की वैल्यू हमें रूट B2 की वैल्यू पता नहीं है, लेकिन B1 की वैल्यू हमें मालूम है √4 है। दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर देते हैं तो ये 1/16 इक्वल्स टू B2 अपॉन 4, 4 से ये कैंसिल हो गया 4 टाइम, कितने टाइम कैंसिल हो गया 4 टाइम, अर्थात जो B2 की वैल्यू आई वो 1/4 आ गई। कितनी आ गई 1/4। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को, समझ में आ गया अच्छे से, दोबारा से देख लें। A1 इक्वल्स टू K अपॉन रूट B1 और A2 इक्वल्स टू K अपॉन रूट B2। हमने समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दिया तो K से K कैंसिल हो गया, ये नीचे वाली संख्या ऊपर पहुंच जाएगी तो A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू रूट B2 अपॉन रूट B1। इनकी वैल्यू पुट कर दी तो B2 की वैल्यू 1/4 आ गई। क्लियर है ना, चलिए नेक्स्ट देखें। A B के वर्ग के समानुपाती है जब कि C के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। देखें ठीक है, देखें A1 इक्वल्स टू B के वर्ग के समानुपाती B² अपॉन K लगा सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू का K है ना, और रूट C1, ये B1 हो गया और ये C1 हो गया, और यहाँ पे A2 इक्वल्स टू K B2² अपॉन रूट C2। तो समीकरण 1 में वही समीकरण 2 से भाग देना है तो K से K कैंसिल हो गया। सबसे पहले A की वैल्यू रखिए, A1 की वैल्यू कितनी हो गई 2, जब A का मान 2 है तो B का मान 1 है, अपॉन A2 की वैल्यू कितनी है 3 इक्वल्स टू, ये देखिए ये क्या होगा, ये सबसे ऊपर पहुंच जाएगा और B इसके पास पहुंच जाएगा, अर्थात B1² या डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं यहीं पे, बाद में होता चलेगा। B1 की वैल्यू देखिए, B का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर अपॉन, तब C का मान 9 है √9 अपॉन, जब B2 का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर, तो C2 का मान क्या होगा √C2। क्लियर, तो C2 तो यहाँ पे पहुँच जाएगा और ये इस जगह पे पहुँचेगा। तो जरा देखें क्या स्थिति बन के तैयार हो गई, 2/3 इक्वल्स टू √C2 अपॉन 3 × 4। भाई 3 × 4 ही तो होगा क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3, इससे ये कैंसिल हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई, अर्थात √C2 की वैल्यू आ गई 8। अब इसका स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड तो C2 की वैल्यू आ गई 64। C2 की वैल्यू कितनी आ गई 64 इज राइट वैल्यू, दिस इज क्लियर है। अच्छे क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, इन्हें बार बार करके देखें, इन्हीं के ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके मैंने मिसलेनियस में भी डाले हैं। एक जो सीट और बनाई है उसमें लगभग 25 क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को आप जरूर करके देखें, आनंद आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। आप देख के ये कहोगे कि हाँ वाकई में सर आपने कोई चीज़ हमें दी, बहुत अच्छा कलेक्शन है उसके अंदर, आप उन क्वेश्चनों को खुद ही करके देखें। ठीक है, फिर दोबारा से आ गया, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लें भाई। अब इसमें हीरा 2 बार टूटा है, उसने कहा है कि एक हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुपाती है, 3 भागों में टूट जाता है। हीरा कितने भागों में टूट जाता है 3 भागों में, जिसके वजन का अनुपात 7:5:1 है। यदि हीरा 6:5:2 के अनुपात में टूटा होता, हीरा 7:5:1 के अनुपात में न टूट कर 6:5:2 के अनुपात में अगर टूटता तो पहले जो हानि हो रही थी उससे 640 रुपये और एक्स्ट्रा हानि हो जाती। तो हीरे की मूल वास्तविक कीमत क्या है, बहुत अच्छा है, तो जरा देख लेते हैं अच्छी तरीके से इसको। तो पहले हीरा टूट रहा था 7:5:1 में,
फिर हीरा टूटा 6:5:2 में, ठीक है, अर्थात 7 और 5 12 और 1 13। हीरे की कीमत, हीरे का टोटल वजन यहाँ पे कितना हो रहा है 13, और यहाँ पे भी कितना हो रहा है 13। अब इसकी कीमत निकालते हैं, ठीक है, कीमत निकालें इसकी। तो कीमत देखें 49 + 25 + 1 स्क्वायर कर दिया, और इसकी कीमत देखें तो आपका हुआ 36 + 25 और +4। इन दोनों को जोड़ लो, 15, 4 और 2 6 और 1 7 75। इनको जोड़ लो, 6 और 4 10 और 5 15, 3 और 2 5, 5 और 1 6। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 10 का। इसका मतलब 10 रुपये एक्स्ट्रा लॉस हो गया। पहले 75 रुपये था और अब 65 रुपये हो गया, तो इसका मतलब 10 रुपीज़ का लॉस और हो गया। जो 10 रुपीज़ हैं वो किसके बराबर हैं भाई, 10 रुपीज़ यहाँ आपके 640 के बराबर। तो इससे ये कैंसिल हो गया। अब उसने क्या कहा है कि ये बताइए कि हीरे की मूल कीमत क्या है। तो इसकी जो मूल कीमत है वो देखें, मूल वजन 13 है, तो इसकी मूल कीमत तो आपका होगा सर 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, 169। अर्थात एक की वैल्यू 64, तो 169 की वैल्यू 64 × 169। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 × 6 और 4 10, अर्थात 10816 इज राइट वैल्यू। इसका मतलब 10,816 रुपये का हीरा था। कितने का था हीरा, 10,816 रुपये का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेम इसी के ऊपर ये तो क्वेश्चन आया हुआ था एक बार, तो मैं डाल नहीं पाया हूँ यहाँ पे कौन सी ईयर में आया है, लेकिन इसके आगे वाला क्वेश्चन वो मैंने फिर इसको देख के बनाया, और वो क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। आप लोग उसकी इमेज देख लेना, ले लेना, उसे और निकाल देता हूँ मैं, दोबारा से समझ लें। पहले हीरा टूट रहा था 7:5:1 के अनुपात में, और जो हीरे का कीमत है वो वजन के वर्ग के समानुपाती है। तो इसकी कीमत हो गई थी 7 का वर्ग 49, 5 का वर्ग 25 और 1 का वर्ग 1। फिर हीरा अगर इसमें न टूट के 7:5:1 के अनुपात में न टूट के 6:5:2 के अनुपात में अगर टूट जाता, तो फिर हीरे की कीमत कितनी हो जाती, 36, 25 और 4 हो जाती। अब जो हानि हुई है वो पहली हानि से 10 रुपये, सॉरी 640 रुपये और ज़्यादा है। तो पहले कितने का बिका था हीरा, पहले कीमत कितनी थी हीरे की 75, और अब कीमत कितनी हीरे की 65। इसका मतलब 10 रुपये की और हानि हो गई। तो इसका मतलब 10 रुपीज़ का लॉस जो किसके बराबर है, 640 के बराबर है। जब 10 रुपीज़ का लॉस 640 के बराबर है, तो एक का लॉस किसके बराबर हो गया, 64 के। तो मूल कीमत क्या है, तो इनको जोड़ेंगे तो मूल वजन हो गया 13, और 13 की कीमत कितनी हो गई, उसका स्क्वायर कर देंगे तो 169। तो 169 की वैल्यू कितनी आ गई, 64 × 169, 10,816 इज राइट वैल्यू। क्लियर हो गया। आगे वाला देख लें। ये क्वेश्चन देखें बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। आप इसे अपनी तरफ से करेंगे, मैं साइड में हट जाता हूँ, और आप आराम से इसे इसी जगह पे वीडियो को रोकोगे, और रोकने के बाद में इसे खुद करके देखोगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपने शायद पहले कभी देखा नहीं होगा, और बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखें अच्छे से। ये आप लोगों को खुद करना है, ठीक है, जिससे कि आपका भी थोड़ा सा दिमाग खुले। देख लिया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इसमें अभी लगभग 5-6 क्वेश्चन और रह गए हैं, उन्हें भी मैं ख़त्म करा दूंगा, और ये ख़त्म होने के बाद में आपका एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, जो कि आपके जो आगामी परीक्षा है आपके रेलवे NTPC वाली, उसके लिए तैयारी मैं आपको करवाऊँगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ें। मैं यही चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे तो आप लोग जल्दी ही नौकरी प्राप्त करेंगे, और अच्छे से डीप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो जॉब मिलेगी आपको। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।